राना आतिफ साहब, क्या कहते हैं आप इस सारे मामले के हवाले से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जनरल फैज़ ओहदे पर मौजूद थे तो बेहतरीन तरीके से, मुकम्मल तरीके से उनको डिफेंड किया करती थी, अब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा मैं आपको वन लाइनर आंसर दे देता हूँ, बड़ा सिंपल आंसर है। देखिए, जो आर्मी का इंटरनल जो भी कानून है, जो उनके इंटरनल मैकेनिज्म है, वो उसके मुताबिक वो जैसे वो कर रहे हैं, वो उनका डोमेन है। हम उस पर कोई कमेंट नहीं करते। जो उनका डोमेन है वो उस पर कर रहे हैं। सेकेंडली हम आ जाते हैं, बड़े मेरे फाजल दोस्त हैं, राना एहसान साहब हैं, और आप भी माशाल्लाह, आपने भी बड़े मुदल्लल दलाइल दिए आपने कि जी देखें फलाने मुल्कों में बड़ा जहाँ आइन और कानून की है, ब्रिटेन में और अमेरिका की बड़ी मिसालें दी। पहले तो मैं आपको अज़राए तफ़न में बात कह दूँ, शुक्र करें इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। नहीं तो ये 70 से 80% जो लोग जाली फॉर्म 47 में जीत के आए, ये सारे जेलों के अंदर होते। अरबों रुपए की करप्शन करने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले आज जेलों की सलाखों के पीछे होते। ठीक है, जिन लोगों ने अरबों रुपए की, खरबों रुपए की करप्शन की हुई थी, तो वो जब बात की जाती है आइन और कानून की, बात तो अच्छी, लेकिन शुक्र करें, इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि ये ऐसा था नहीं। तो अगर इस तरह आपके ख्याल में ये जो जिस तरह 9 फरवरी को इलेक्शन चुराया गया, ऐसे इलेक्शन चुराया जाता? कभी भी चुराया नहीं जा सकता था। ठीक है, कभी भी और मैं नहीं, ये जमातें खुद कहती रही हैं, ये नून लीग, ये इस टाइम के जो वजीर आजम है फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ साहब, ये कहते रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते रहे हैं, आसिफ जरदारी के बारे में ये जो अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, इनकी करप्शन के बारे में, जो डॉक्यूमेंट्री इन्होंने इन लोगों ने बनवाई हैं, जो बनी है, ये खुद कहते रहे हैं। राना आतिफ साहब, लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपकी इजाजत हो, नहीं आप जरूर करें अनइंटरप्टेड, सिर्फ एक आपकी इजाजत से लेट मी रिमाइंड यू। इंट्रो दिया अकेले ने, अब मुझे बात करने दें। आप नहीं, आपको मेरे इंट्रोडक्शन पर तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए ना, दैट आई हैव टू प्रेजेंट द फैक्ट्स टू द पब्लिक। मैं कह रहा हूं अनइंटरप्टेड बात तो करने दें आप। अच्छा चलें, आप जवाब मुकम्मल कर लें, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। जी प्लीज, मैंने उसका जवाब दे दिया। मैंने कहा देखें, जो आर्मी का इंटरनल मैकेनिज्म है, जिसके मुताबिक वो जो मुनासिब समझते हैं, वो उनका डोमेन है, उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। यानी कि जनरल फैज के खिलाफ जो हुआ है कोर्ट मार्शल दुरुस्त हुआ है, राइट? नहीं, देखिए, मैंने कहा जो उनका डोमेन है, जैसे वो मुनासिब समझ रहे हैं, वो उनका डोमेन है। नहीं, लेकिन कमेंट तो कर दीजिए ना, इस पे कोई कमेंट तो कर दीजिए कि दुरुस्त है या गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ has always have a clear stance, has always has something to say about anything happening in this country, this world. And जनरल फैज के बारे में आप कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कहना चाहते। वो आपको पसंद नहीं आ रहा मेरा जवाब, लेकिन मैंने कह रहा हूं कि जो उनका इंटरनल मैकेनिज्म है, मुझे पसंद आ रहा है। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड कि आप लोग कह रहे हैं कि हम जनरल फैज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, जबकि आप उनको डिफेंड। मैं आपको ये कह नहीं रहा। देखें, आप मुझे अभी आज उनके बारे में हमें पता लगा है कि शाम को 5 बजे, और वो जो उनका जो आर्मी का जो इंटरनल मैकेनिज्म है अकाउंटेबिलिटी का, वो जो पाकिस्तान के आइन के तहत भी है, और जिस तरह वो करते हैं, तो वो मैं उसके बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ? मैं तो ये कमेंट कर सकता हूँ कि वो उनकी अकाउंटेबिलिटी अगर वो कर रहे हैं, आइन के मुताबिक है, उनके अपने रूल्स के मुताबिक है, तो उसमें मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? आई एम नोबडी। मैं तो कोई जज नहीं हूँ, ना मैं जूरी, ना मैं कोई लॉयर हूँ उस चीज के बारे में। मैं तो यही कह सकता हूँ। और जो मैं यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में भी कोई राय नहीं रखती कि ये दुरुस्त हो रहा है या गलत हो रहा है? कोई राय नहीं है इस बारे में? नहीं, ऐसे देखिए, अब मैं अगेन आपको बात करूं लॉजिकली, मैं क्या कह सकता हूं, ये दुरुस्त है, ये गलत है? मामले के फैक्ट्स जो मुतलका फोरम है, वहां पे ये डिसाइड होगा ना। मैं तो आपको अपना बड़ा सिंपल आंसर दी, जो मुतलका फोरम है जिसपे वो इनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में तो चीजें साबित हुई है ना। अब तो कोर्ट मार्शल का आगाज हो रहा है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ये सब इल्जाम साबित हुए हैं। चीजें प्रोसीड करेंगी, वो जो अग्रीव्ड पार्टी होंगी, वो आप उस पर कमेंट कर सकती हैं। मैं तो आपको बता दें कि जो मैंने आपको एक प्रिंसिपल पोजीशन आपको बता दी है। प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि जो चीज अगर वो उनका इंटरनल मैकेनिज्म है उसके मुताबिक हो रही है, तो वो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। राना आतिफ साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि जनरल फैज को हमेशा डिफेंड करती रही है, बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है, क्या कुछ नहीं रहा? वो पाकिस्तान के सियासी तारीख का हिस्सा है। मेरा ख्याल है कि ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मेरे ख्याल में ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हाँ। अब ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीजें हैं।
मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक वो जब भी आप किसी के साथ एक गवर्नमेंट किसी का वर्क करती है, जिसका वर्किंग रिलेशनशिप होता है, तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये 2 चीज़ें मुख्तलिफ कैसे आप इसको रिलेट कर रहे हैं कि आप उनको डिफेंड करते रहें जब वो सर्विस के अंदर थे या नहीं थे, और अब जो हुआ है इसका क्योंकि आपस में इमरान कोई खान और लिंक नहीं पाकिस्तान है। मैं तो तरीके आपको ये कह इंसाफ इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ जनरल फैज को डिफेंड करते रहे जब वो सर्विस में थे कि ही इज़ एन अपराइट पर्सन, ही इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो चीज़ें मैं आपको रिमाइंड नहीं करवा सकती, लेकिन अब साबित हो रहा है, हो चुका है कि ड्यूरिंग द सर्विस भी एंड पोस्ट रिटायरमेंट भी वो वायलेशंस में मुलव्विस थे। सो यू हैव नो कमेंट अबाउट नहीं, इट। नहीं, नहीं, आप जब वो देखिए, सर्विस में थे उस वक्त भी आप कोई कमेंट इंटायरली नहीं। जो बात कर रही, देखिए, मुझे आपकी बात की, आपके पास सारे फैक्ट्स होंगे, मेरे पास तो फैक्ट्स नहीं है। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप जो मैंने बात कहनी थी वो मैंने एग्जैक्ट बात कह दी। मैंने कहा जो आर्मी का इंटरनल मैकेनिज्म है जिसके तहत वो कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, वो सर अदारे का कोर्ट जो ऑफ अपना इंक्वायरी असूल है में उसके बातें तहत वो कर साबित रहे हुई हैं। ना, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में साबित हुई ना, फिर कोर्ट मार्शल होता है ना। ऐसा तो नहीं होती कि साबित ना हुई हो उसके बावजूद कोर्ट मार्शल स्टार्ट हो जाए। कोर्ट मार्शल के आगाज का मतलब कि इल्जामात साबित हुए, आई राइट? थिंक मेरा ख्याल है कि अब जरा कन्वर्सेशन को जरा आगे मूव कर लें, जहां मैं बात को लेके जा रहा हूं। जरा आपने कहा कि जो सर आप हमारा लोग जो अवॉइड क्यों दूसरा करना लीगल, चाह रहे हैं जनरल अफेयर्स के बारे में कमेंट करने पे? नहीं, मैं अवॉइड नहीं कर रहा, मैंने अपना एक जवाब दे दिया। मेरा ख्याल है कि मैं आप वो अब बेसिकली ये तो एक अब मेरे से आपने एक बहस स्टार्ट कर दी है। मैंने तो अपना जवाब दे दिया। आपने आपको नहीं पसंद आया सर या आपके नहीं सामने नहीं, वो दिस इज दुरुस्त नहीं है, सरप्राइजिंग फॉर फाइन। मी कि ये पाकिस्तान ये तरीके डिबेट हो रही इंसाफ है, ये अवॉइड कोई कर रही है जनरल अफेयर्स के ये बारे में कमेंट करने गरीदा से। मेरी बात सुने, मैं बड़े बसात एहतराम, एक डिबेट है, आपका एक व्यू पॉइंट है, एक मेरा व्यू पॉइंट है। आई थिंक लेट्स एग्री टू डिसएग्री। मेरा तो यही ख्याल है, बजाय इसके कि ये कोई जीत हार का मुकाबला तो नहीं है। नहीं, I have all the respect for your point of view, for Pakistan Tehreek-e-Insaf's viewpoint, but I'm just surprised being a journalist कि आप लोग चले चले, अच्छी बात है। जिंदगी में हम भी रोज बड़ी दफा हैरान होते हैं। अगर आप भी आज हैरान होंगे, कोई मसला नहीं है इसमें। इसमें क्या बात है। आगे मेरे ख्याल चले थोड़ा सा, क्योंकि मैं सवाल अगर मेरा अपना जनरल पॉइंट अफेयर्स ऑफ के व्यू, बारे में था और आपने नवाज शरीफ और जरदारी नहीं, की आपने करप्शन का। देखिए ना, आपने बड़ी बातें की। 9 मई की राना एहसान साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि देखें जी, हमारे मुल्क में जो आपने भी कहा कि जी हमारा जो दूसरा जस्टिस सिस्टम है, आपने तो पता नहीं उसको लेथार्जिक ही कह दिया, और आपने कहा जी देखें मैंने आइन उसे और क्या कह कानून होना दिया? चाहिए। नहीं, आपने तो कहा बड़ा लेथार्जिक है जी, बड़ा वो सुस्त है, विच इज फाइन। देखिए, मैं तो उसमें मैं विच भी इज कमेंट ट्रू करने लगा एक्चुअली। था। मैं तो ये कह रहा था कि देखिए, अब मैं बात जो मुझे अगर आप कंप्लीट करने दें तो जी बेहतर है। मैं तो ये जी कह रहा राना था आतिफ साहब। कि वो मैंने उसमें अपना व्यू पॉइंट दे दिया। मैंने कहा जो उनका इंटरनल मैकेनिज्म है जिसके तहत वो कर रहे हैं, वो ठीक है। वो अगर पाकिस्तान के वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक राइट है कोर्ट मार्शल का, तो वो कर रहे हैं, तो वो ठीक है। मुझे मामला के फैक्ट्स नहीं बताए, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। अगली बात मैं ये करने लगा था कि बात की गई, वो मुझे एक लतीफा याद आ गया कि वो जो नून लीग वाले हैं ना, वो एक बच्चा नालायक होता है ना, तो उसने एक ही मजमून याद किया होता है, माई बेस्ट फ्रेंड। तो वो जाता है पेपर में, तो मजमून आ जाता है मेमोरेबल जर्नी, तो उसे समझ नहीं आती मैं करूं क्या। तो वो उसको घुमा फिरा के लिया माई बेस्ट फ्रेंड पे ले आता है। इनका मसला ये है कि कोई बात हो, इनकी परफॉर्मेंस की बात कर लें, फॉर्म 47 की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, ये जो 17 सीटों से इन्होंने हुकूमत दी वो बात कर लें, तो ये बात एक ही चीज पे ले आती है। देखें जी, वो जो 9 मई, हम तो 9 आज मई तो के 4 बारे में, मैं सीटें आपके आपकी गिर प्रोग्राम में, गई मैं सारे प्रोग्रामों में राना हमारी आतिफ पार्टी साहब। की आज तो 4 सीटें आप लोगों की गिर गई। 3 सीटें में से आपको कलेक्टर में से उसमें भी 2 है एक में से, एमपी, ठीक है ना। एक एमपी, लेकिन मैं आपसे एक प्रोविंशियल की सीट। आपको मैं उसमें भी एक बात बता दूं। वैसे आपको मैं एक लीगल साइड आपको मैं बता दूं। देखें, इलेक्शन होता है ना, जिस दिन आपको फॉर्म 49 मिल जाता है ना, उसके बाद रिकाउंटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। राना हसन अफजल साहब यहाँ में बैठे हुए हैं, ये आपको बताएंगे। अगर आप इनसे प्राइवेटली पूछेंगे, आपको बताएंगे कि जब फॉर्म 49 मिल जाता है तो ऑफिस ऑफ द आरओ इज सीज टू एग्जिस्ट, वो खत्म हो जाता है। वो क़यामत तक तो नहीं रहता आरओ का ऑफिस। उसके बाद ट्राइब्यूनल होते हैं, वो ट्राइब्यूनल में जाके होता है। आरओ दोबारा रिकाउंटिंग तो नहीं कर सकता था, उसमें भी छोड़ दें आप। मान लिया हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 12 जुलाई को आया था, वो 13 रुकनी बेंच का था, ठीक है। उसको नून वो लीग क्यों नहीं तो मान आज तक रही? इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसपे उसको तो नून कहा लीग जा रहा क्यों है नहीं जी, मान पता रही? क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल रीराइट कर दिया ठीक कॉन्स्टिट्यूशन को, ये ठीक कर दिया। हालांकि ठीक आर्टिकल 251 कहता है कि अगर कोई गलती हो सुप्रीम कोर्ट उसको करेक्ट कर ठीक सकती है। ठीक